जय हिंद स्टूडेंट। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी काफ़ी अच्छे से कर रहे होंगे। देखिए, ऐसे स्टूडेंट जो कि सिविल सर्विस एग्ज़ाम की तैयारी या उनकी भाषा में कहूँ तो आईएएस की तैयारी अभी शुरू किए हैं, तो ऐसे टाइम पर स्टूडेंट्स के मन में यह सवाल होता है कि जब हम मेंस एग्ज़ाम देंगे तो क्या मेंस एग्ज़ाम में जितने भी सवाल पूछे गए होते हैं उन सभी के आंसर देने होते हैं या नहीं। तो चलिए आज के इस वीडियो में आप यह जान पाएंगे। सबसे पहले तो मैं यह बता दूं कि ऑप्शनल और जीएस इन दोनों के पेपर में क्वेश्चन का आंसर देने का तरीका अलग होता है। सबसे पहले मैं बात करती हूँ ऑप्शनल सब्जेक्ट की। सबसे पहले बात करते हैं क्वेश्चन नंबर की। तो देखिए, जो क्वेश्चन पेपर है उसमें 8 क्वेश्चन दिए जाएंगे और ये 8 क्वेश्चन 2 पार्ट में बटे होंगे। पहले पार्ट में 4 क्वेश्चन, दूसरे पार्ट में 4 क्वेश्चन। अब इन 8 क्वेश्चन में से आपको 5 क्वेश्चन का आंसर देना होगा। रूल है कि पहले और 5वें क्वेश्चन का आंसर आपको देना ही होगा। इसके बाद बचते हैं 3 क्वेश्चन। अब यहाँ पर क्या ध्यान रखना है कि आपको पहले खंड से एक क्वेश्चन और दूसरे खंड से एक क्वेश्चन फिर उठाना है और उसे सॉल्व करना है। हो गए 4 क्वेश्चन। इसके बाद बचता है एक क्वेश्चन जो आप अपनी मर्जी से किसी भी खंड से कर सकते हैं। इसके बाद ये भी रूल है कि आपने जो लैंग्वेज चुना है इस एग्जाम को देने के लिए आप उसी लैंग्वेज का यूज करेंगे। इसका मतलब है कि हिंदी लैंग्वेज अगर आपने चुना है तो आपको हिंदी में ही लिखना होगा। अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज चुने हैं तो आपको इंग्लिश में ही आंसर लिखना होगा। इसके बाद स्टूडेंट्स को ये भी कहा जाता है कि क्वेश्चन में वर्ड्स लिमिट दिए गए हैं, मतलब कि कितने शब्दों में आपको आंसर देना है ये भी बता दिया गया है। जैसे कि कुछ क्वेश्चन में आपको 250 शब्दों में आंसर करना है तो आपको 250 में ही बताना है। अगर आपको 150 शब्दों में बोला है तो आपको 150 में ही बताना है। अब यहाँ पर आप दबाव महसूस मत करने लगना। अगर 150 की जगह आप 160 शब्द लिख दिए या फिर 140, 250 की जगह 260 या फिर 240 तो भी चल जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि 200 शब्द ही लिख दिए हैं और जहाँ पर 150 शब्द बोले हैं वहाँ पर 100 ही लिख दिए। तो यहाँ पर आपको अपने वर्ड लिमिट का भी ध्यान रखना है। अब इसके साथ ही आपको ये भी बता दूं, जो स्टूडेंट इस बारे में नहीं जानते हैं, देखिए काफ़ी सारे स्टूडेंट तो जानते हैं, उनकी बात छोड़ देते हैं, पर जो नए नए स्टूडेंट हैं जो अभी इस तैयारी में अभी आए ही हैं तो उनको नहीं पता होगा। यूपीएससी सीएसई के द्वारा जो क्वेश्चन आंसर पूछे जाते हैं, जो कॉपी दी जाती है, तो उसमें ऐसा नहीं है कि अलग से पेपर दिए और अलग से कॉपी दिए। जो कॉपी दिए जाते हैं उसी में क्वेश्चन लिखे होते हैं और क्वेश्चन के बाद आपके लिए स्पेस भी छोड़ा जाता है कि आपको आंसर इस स्पेस में ही देना है। आप जिस क्वेश्चन का आंसर जानते हैं उसका आंसर आपको उसी स्पेस के अंदर देना है। उसके अलावा आप कहीं और पर आंसर नहीं दे सकते हैं, ये नियम है। इसका मतलब ये है कि जो कॉपी आपको मिलेगी उसी में क्वेश्चन होगा और उसी में आपको आंसर करना है। उसका जो क्रम है 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर या का खा गा, आपको वो क्रम बिल्कुल नहीं बिगाड़ना है। आपको 1 नंबर का आंसर आता है 1 नंबर का लिखे, दूसरे तीसरे का नहीं आता है वो पेज आपको छोड़ देना है। चौथे नंबर के क्वेश्चन का आंसर देना है तो उसके नीचे जो स्पेस होगा आपको उसी में आंसर करना है। उसका ना क्वेश्चन काटना है। ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन काट के बगल से आप 5वें नंबर का क्वेश्चन चौथे नंबर के पेज में लिख दिए, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। अब हम बात करते हैं कि जीएस में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं क्या उसमें भी यही रूल फॉलो होते हैं। तो जीएस में जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनमें सभी के आंसर देने होते हैं, मतलब कि सभी प्रश्न अनिवार्य होते हैं। इसमें भी 2 खंड होते हैं। पहले खंड में क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 10 तक 150 शब्दों में आंसर करना होता है। क्वेश्चन नंबर 11 से क्वेश्चन नंबर 20 तक यहाँ पर 250 शब्दों में आंसर करना होता है। बाकी सारे रूल वही हैं जो कि अभी इससे पहले बताए गए हैं। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। मेंस एग्जाम से रिलेटेड अगर कोई और डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से कमेंट करके बता सकते हैं।